नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा एचएसएससी जो अन्याय करने जा रहा है, उस अन्याय के खिलाफ एक छोटी सी जो बात है वो रखना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है उसको भी इन विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए इन बातों पर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि जितने भी साथी हैं और जिन साथियों ने फायरमैन कम ड्राइवर की जो भर्ती थी, इस भर्ती के अंदर अप्लाई किया था, जो सीटी क्वालिफाई थे, जिन्होंने आगे चल के एग्ज़ाम दिया, जिनके अच्छे मार्क्स थे, उनको किन्हीं कारणों से गवर्नमेंट जो है वो अब उनको पोस्टिंग देने से जो है वो इनकार कर रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि राज्य जो अपने भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की जब तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है किसी नियमावली को लेके, किसी नियम को लेके, तो जब अन्य राज्यों में जो नियम है वो नियम क्यों हरियाणा सरकार के द्वारा, क्यों एचएसएससी के द्वारा नहीं अपनाए जा रहे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ फायरमैन भर्ती, फायर कम ऑपरेटर भर्ती, जिसकी काफ़ी सारी जो पोस्ट थी वो निकाली गई थी एचएसएससी के द्वारा, जिसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन काफ़ी सारे विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइट के मामले से उनको उलझाए रखा है। साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि जो फायरमैन की भर्ती होती है, इस फायरमैन की भर्ती में जो संस्थाएं, चाहे वो राजकीय संस्थान है, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान है, उनके द्वारा जब ट्रेनिंग में अपन हिस्सा लेते हैं तो वहां पर जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। और यही नहीं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य की बात करें, पंजाब की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो उनमें भी फायरमैन भर्ती में विद्यार्थी जो है, कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है, उनकी जो हाइट का पैरामीटर है वो 165 सेंटीमीटर ही मांगा जाता है। लेकिन यहां पर हरियाणा सरकार ने, एचएसएससी ने जो है वो इन फायरमैन वाले विद्यार्थियों की जो हाइट का पैरामीटर है वो रखा 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर रखा, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। अन्य राज्यों की तुलना करें या जो ट्रेनिंग संस्थान है जो फायर के लिए ट्रेनिंग देते हैं, मैं कहूँ कि हिंदुस्तान का अपना पहला जो संस्थान था अपना एनएफएससी नागपुर, वहाँ से भी अगर आप इन्फॉर्म लेंगे तो 165 सेंटीमीटर पैरामीटर है। तो फिर क्यों एचएसएससी इन विद्यार्थियों को जो है वो ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती, सिर्फ ये कहकर कि उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है, ये कहकर उनको टालना क्यों चाह रही है। साथियों, सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए, एचएसएससी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि फायरमैन, अरे भाई एक बात बताइए, जो स्टूडेंट आग बुझाने का काम करेगा उसकी हाइट आप 170 सेंटीमीटर लेकर क्या साबित करना चाहते हैं, या क्या बताना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, यहां इन बच्चों ने जो ट्रेनिंग ली है, क्या वो अपने घर की आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग ली इन्होंने? जब ट्रेनिंग सेंटर में 165 सेंटीमीटर जो है क्राइटेरिया था हाइट का, तो उस हाइट के क्राइटेरिया पर इन्होंने ट्रेनिंग की, अपनी एग्जाम दी, एग्जाम को पास किया इन्होंने, तो अब इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है साथियों, आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आपके गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए संज्ञान लिया जाए। मैं ये बताना और चाहूंगा आपको कि भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और वायु सेना जो है, उनमें भी जो फायरमैन की भर्ती होती है उनमें भी 165 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट नहीं ली जाती है। डीआरडीओ की बात करें, इसरो की बात करें, वहां जो इतने इतने बड़े संस्थान हैं अपने भारत के, जिन पर हमारा बहुत कुछ टिका हुआ है, जब उन संस्थानों के अंदर जो है साथियों 165 सेंटीमीटर है, तो केवल और केवल डिफरेंट तरीके से हरियाणा जो एचएसएससी है वही क्यों 170 सेंटीमीटर लेना चाह रही है, इस बात का देखा जाए तो कोई तुकबंदी है नहीं। विद्यार्थी जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, उनको वहां से एचएसएससी से भगा दिया जाता है। अरे भाई, भगाना सॉल्यूशन थोड़ी है। इन विद्यार्थियों की जो जायज प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कीजिए। ये विद्यार्थी आपसे मांग करते हैं, आप गवर्नमेंट है, ये नागरिक है आपके वहां के, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आपके नागरिकों की सुरक्षा की जाए और उनके हित के अंदर जो है वो फैसला लिया जाए। ठीक है, काफी सारे बच्चों को ये कहकर भी टाला जा रहा है कि उनके सर्टिफिकेट जो है वो अदर स्टेट के। अरे भाई, अदर स्टेट के होगी तो क्या हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अप्रूव्ड है वहां से ट्रेनिंग की है बालक ने, तो फिर उसको आपको नियुक्ति देने में समस्या कहां आ रही है। साथियों, आप सभी लोग एकजुट होके और अपना जो मत है, अपनी जो बात है, वो पूरे और पूरे जो एक लिखित तरीके से
और एक आप अपने पूरे स्वस्थ चितमन मस्तिष्क से आप सरकार के सामने रखिए, चेयरमैन साहब के सामने रखिए, ठीक है। उनको इस बात का सॉल्यूशन करना ही होगा, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो काफी सारे विद्यार्थियों ने मुझे ये भी कहा है, कॉल भी किया है, सर हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे। तो देखिए, आप अपने न्याय के लिए, आप अपने पक्ष के लिए, अपने भविष्य के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत में सभी ने जन्म लिया है, सभी को अधिकार है इन बातों का, इन चीजों का, कि वो खुद के लिए जस्टिफिकेशन मांग सके, न्याय मांग सके, ठीक है। तो सरकार से मैं यही अपील करना चाहूंगा, एचएसएससी से यही अपील करना चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन बातों पर त्वरित जो है वो निर्णय करके और इन बच्चों को जो है वो नियुक्ति दी जाए। इनको जो 165 सेंटीमीटर जिनकी हाइट क्राइटेरिया कंप्लीट हो रहा है, उन बच्चों को नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में जो परिवर्तन किए गए, जो थोड़े चेंजेस किए गए थे, इन चेंजेस के अंदर जो है महिलाओं की जो हाइट है वो तो घटाकर आपने राजस्थान के इक्वल कर दी, लेकिन पुरुष विद्यार्थियों ने क्या बिगाड़ा भाई? उनकी आप हाइट को जो है वो, अगर महिला अभ्यर्थियों की हाइट राजस्थान की जो नॉर्म्स थे उनके बराबर कर रहे हो, तो पुरुष वालों की भी इसी के अकॉर्डिंग करो, ताकि इन विद्यार्थियों को ज्वाइन मिले। कम से कम मान के चलिए 1500 प्लस परिवार है इस हरियाणा क्षेत्र के, जिनके बच्चे जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो चुनावी माहौल है और सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी मैं एक बार फिर से हरियाणा सरकार और एचएसएससी के चेयरमैन साहब से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि बालकों की इस समस्या को सुना जाए और इस पर उचित निर्णय करते हुए बालकों को जो है वो बहाली करके और इनको नियुक्ति देने का कार्य किया जाए। तो ये था इस वीडियो में, आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट को हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, यही उद्देश्य था इस वीडियो का। अगले वीडियो में अगर आगे कुछ करना है, अगला क्या स्टेप रहेगा, क्या आप लोगों को करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जो कोई मीटिंग अगर आपको अरेंज करनी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, धन्यवाद।